Students, before understanding the meaning of accounting, definition of accounting, characteristics and features of accounting, it would be better to explain the normal terminology used in accounting. We are going to start what is business, है ना? तो बिजनेस क्या है इसको समझना जरूरी है. तो व्हाट इज बिजनेस, तब ना बिजनेस अकाउंटिंग हम समझ पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट बिजनेस. बिजनेस को समझने के लिए पहले अगर ह्यूमन एक्टिविटीज को देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कितने प्रकार का होता है, क्योंकि बिजनेस या कोई भी कारोबार या एक्टिविटीज हम जो करते हैं उसका कुछ मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज जितने भी हैं उसको हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक activities, okay, and another is non-economic activities. The economic activities refers to those human activities which are performed to earn financial benefits, performed to earn livelihood. यानी आपके जीविकोपार्जन के लिए जो कारोबार आप करते हो, एक्टिविटी करते हो जिससे मनी अर्न हो सके, मनी जनरेट हो सके, वो सारे एक्टिविटीज मानवीय क्रियाएं जो हैं वह इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक कहलाता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्थात अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी मैन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किया जाता है परफॉर्म, वो सब नॉन इकोनॉमिक है. जैसे अगर आपका उद्देश्य मनी अर्न करना नहीं है लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पर्पस आपका मनी अर्न करना नहीं है. लेकिन जो विराट कोहली है उसका पर्पस मनी अर्निंग करना भी है. तो विराट कोहली के द्वारा जो खेला गया क्रिकेट है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, लेकिन हमारे आपके द्वारा जो एक्टिविटीज़ है क्रिकेट खेलने का वह पर्सनल इंटरटेनमेंट या इंजॉयमेंट के लिए आप कर रहे हो, तो दैट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मॉनेटरी बेनिफिट्स आर इकोनॉमिक, एंड द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू get other utility than the money earning, that is we called non-economic activities. Okay, now economic activities जो है उसको हम लोग फर्दर 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट है बिजनेस, second profession, and third employment. अर्थ उपार्जन के लिए 3 प्रकार के एक्टिविटी करते हैं. बिजनेस, या तो कोई कारोबार कर रहे होंगे, या प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हुआ, ये हुआ, वकील हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, ट्यूटर हुआ, ये सब जो है प्रोफेशन या वोकेशन. जैसे आप वोकेशनल में एक्टर हुआ, एक्ट्रेस हुआ, म्यूजिशियन हुआ, है ना, ये सब तरह का कारोबार करते हैं तो वो प्रोफेशन कहलाता. और एम्प्लॉयमेंट जॉब, जो आप सर्विस कहीं करते हो किसी फर्म में, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में. यानी बिजनेस activities, professional activities and employment. There are 3 types of economic activities through which a human being earn their livelihood. Okay, now we are going to know what is business. Business refers to all economic activities that are concerned with production and exchange of goods, cash or services.
to earn profit. And business implies all human activities that are economic of nature and that are concerned with production and exchange of goods, cash and services to earn financial benefits or to earn profit. I mean to say, व्यापार के अंतर्गत वे सारे आर्थिक क्रियाएं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है और जिसका संबंध, जिन क्रियाओं का संबंध वस्तु सेवा का उत्पादन या विनिमय से है। आप कैश का एक्सचेंज करते हो या गुड्स का एक्सचेंज करते हो, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, सर्विस जनरेट करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, रेंडर करते हो, ये सब के पीछे अगर बेनिफिट आपका प्रॉफिट अर्न करना है, मोटिव आपका प्रॉफिट अर्न करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस यानी व्यस्तता, कारोबार में व्यस्तता, यानी ऐसे कारोबार में व्यस्तता जिससे प्रॉफिट कमा सकें, अर्न कर सकें। अर्थात बिजनेस ट्रेडिंग वर्क हुआ या मैन्युफैक्चरिंग वर्क हुआ, यानी परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटी हुआ या मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एक्टिविटी हुआ, एक्सट्रैक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटी हुआ। चूंकि इंडस्ट्री के माध्यम से हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, फिजिकल कमोडिटीज का, और उस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन होता है उसको एक चैनल के जरिए कंज्यूमर तक, उत्पाद यूज करने वाले कंज्यूमर्स, उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो इसमें दो भाग में बटा हुआ है बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस का स्कोप अगर देखें तो दो पार्ट में बटा हुआ है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। तो याद रहे कि कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट business is the part of commerce. The scope of business is greater than the scope of commerce. तो इंडस्ट्री के माध्यम से वस्तु, सेवा या अदर चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सट्रैक्शन के जरिए, जेनेटिक्स एक्टिविटी के जरिए, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के जरिए वस्तु से का उत्पादन होता है। अब फिर उस वस्तु का उत्पादन का मायने मतलब तभी होता है जब आप कंज्यूमर तक उसको भेज सकें। इसके लिए एक्सचेंज वर्क, आप गौर करे होंगे, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, डीलर होता है, CNF एजेंसीज होता है। इन तमाम माध्यम से आप जो है अपने प्रोडक्ट को, कंपनियां, फर्म अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा देती है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज है, होलसेलिंग का, CNF एजेंसीज का, ट्रांसपोर्टिंग का, ये सारा का भी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये सब तमाम क्रियाएं जो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए सपोर्टिंग रूप में या प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉमर्स कहलाते हैं। यानी कॉमर्स रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू कैरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू consumers, and the activities which are supporting such activities like purchasing, selling, transporting, insurance, banking, other activities which are supporting activities to such type of trade work, like trade work, are known as commercial activities. Okay, provided that these activities have motive of earning profit. Okay, we will discuss in next video what is business transaction and other terminology frequently used in accounting. And for today, thank you.